वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखिए, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। देखिए, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो काम कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। देखिए, जो ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करता है, मतलब तेजी से मूव करता है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा वो काम कर सकता है एज कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्ट स्लोली वर्क कर रहा है, धीरे धीरे वर्क कर रहा है। ए मूविंग बुलेट, जैसे मूविंग बुलेट होती है, आगे देखिए बुलेट अगर बहुत स्पीड में आएगी तो आर पार चली जाएगी, ऊपर पहुंचा देगी इंसान को। लेकिन बहुत बाहर से टच करेंगे, आप आराम से टच करेंगे उसको, तो कुछ नहीं होना है इंसान का। ठीक है, तो ये स्पीड में मूव करते हैं ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं। जैसे ब्लोइंग विंड, ये बहुत तेज तूफान आता है, वो खोखे होके जो रखे होते हैं उनको सबको उड़ा के ले जाता है। वो बहुत हल्की हल्की आवाज चलती है, उसमें आपको आनंद आता है। रोटेटिंग व्हील, जैसे पहिया घूमता हुआ। ए स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क, जैसे हवा में पत्थर घूमता हुआ। हाउ डज ए बुलेट फायर्स द टारगेट, जो बुलेट होती है वो टारगेट को जहाँ पर भी उसको लगना होता है वो किस तरीके से टारगेट कर पाती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड ऑफ ए विंड व्हील, जो विंड व्हील होती है, मतलब बड़े बड़े पंखे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें किस तरीके से काम करते हैं। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोसेस एनर्जी। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा, मतलब मूवमेंट करेगा, तो उसमें एनर्जी जरूर होगी उसके अंदर। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉलिंग कोकोनट, एक गिरता हुआ कोकोनट। ए स्पीडिंग कार, बहुत तेज चलने वाली कार। ए रोलिंग स्टोन, घूमता हुआ पत्थर। ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उड़ता हुआ हवाई जहाज। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा। रनिंग एथलीट, दौड़ता हुआ एक एथलीट रनर। पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इन सारी चीज़ों के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है उसकी मोशन की वजह से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद इट्स स्पीड, जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाउ मच एनर्जी इज पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से। By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it require that velocity. एक kinetic की एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी होगी जितना उसके ऊपर वर्क किया गया है, उसको स्पीड उतनी बढ़ाई गई है उसके लिए। Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. अब एक इक्वेशन की फॉर्म में kinetic energy को एक्सप्रेस करेंगे। Consider an object of mass m moving with uniform velocity u. एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी अगर स्मॉल u है, इनिशियल वेलोसिटी। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स, उसको थोड़ी डिस्टेंस मूव करती है वो कांस्टेंट फोर्स से, सेम फोर्स से, मतलब एफ एक्ट ऑन इट, एफ फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। फ्रॉम इक्वेशन 11.1 द वर्क डन एफ इज एफ एस। तो आप कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एफ फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है तो वहाँ वर्क डन होगा एफ इंटू एस। ठीक है, अब देखिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट विल कॉज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अगर किसी इंसान में वर्क कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। तो लेट द वेलोसिटी चेंज यू टू वी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, शुरुआत की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसकी वी हो गई। लेट ए बी द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, और ए एक्सेलेरेशन मान ले रहे हैं जो उसमें प्रोड्यूस हुआ है। इन सेक्शन 8.5 वी स्टडीड दैट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में, मोशन चैप्टर में पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था हमने। द रिलेशन कनेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एस। जो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी थी इस इक्वेशन के अंदर, और एक्सेलेरेशन भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, ये इक्वेशन ही वाली थी हमारे पास। तो देखिए, इसको रीअरेंज करने पे आप ऐसे इधर ही रखेंगे, आप 2a नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर साइड में, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी v² - u²/2a। ठीक है, हम जानते हैं f = ma होता है, 10 इक्वेशन यूज करेंगे इसमें। तो हम देखिए, वर्क डन इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू फोर्स भी आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने यहाँ से इस इक्वेशन से इसमें डाल दी। ठीक है, अब हम डाल दी इसमें इक्वेशन में वैल्यू, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी एनर्जी आ गई हमारे पास, वर्क डन आ गया 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u, अगर ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ½ mv² हो जाएगी। इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं जितना किसी बॉडी पर हम वर्क कर रहे हैं उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसका वर्क डन होगा ½ mv²। Thus the kinetic energy possessed by an object is of mass m and producing moving with a uniform velocity v is E के इक्वल टू हम कह सकते हैं ½ mv²।
अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक ऑब्जेक्ट है 15 किलोग्राम का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर को वैल्यू प्लेस करेंगे इसमें, आप आंसर आ जाएगा आपका 120 जूल। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करेंगे।